आइए देखते हैं बिहार के बनने वाले मुख्यमंत्री के बारे में। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता पार्वती देवी और पिता शकुनी चौधरी दोनों बिहारी राजनीतिज्ञ थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक विवादों का विषय रही है। चौधरी कोयरी कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं और भाजपा के ओबीसी चेहरे रहे हैं। चौधरी का विवाह ममता कुमारी से हुआ है। उनके एक बेटे और एक बेटी है। सम्राट चौधरी को राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं उनकी माता के बारे में। पार्वती देवी बिहार की एक भारतीय राजनीतिक थी। वे बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा की सदस्य थी। चौधरी 7 बार बिहार विधानसभा के सदस्य और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से भारतीय संसद के पूर्व सदस्य रह चुके थे। वे राजनीतिक होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और बिहार के मुंगेर जिले में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती है। अब उनके पिता के बारे में जानते हैं। शकुनी कुशवाहा चौधरी, जन्म 4 जनवरी 1936 को हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक है जो समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वे समता पार्टी के सदस्य के रूप में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए थे। चौधरी राजनीतिक दल बदल के लिए भी जाने जाते हैं और बिहार विधानसभा में उपसभापति रह चुके हैं। चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने पहली बार 1990 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 2000 में आरजेडी के विधायक के रूप में परबत्ता से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 19 मई 1999 को चौधरी राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। वे 2010 में फिर उसी सीट से चुने गए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्ष का मुख्य सचेतक बनाया गया। बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए और जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। 2 जून 2014 को उन्होंने शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ली और कार्यभार संभाला। 2014 से 15 तक और फिर 2020 से 25 तक उन्होंने बिहार विधानसभा परिषद में एमएलसी के रूप में कार्य किया। 2018 में उन्हें भाजपा की बिहार राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे और भी प्रमुखता से उभरे जब चौधरी को भाजपा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए एक प्रचारक बनाया गया। 2021 में नीतीश कुमार के विस्तारित मंत्रिमंडल में उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया। मार्च 2021 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ तीखी बहस में उलझने के कारण उन्होंने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया। अध्यक्ष एक विधायक द्वारा उनके विभाग में कामकाज के संबंध में उठाए गए प्रश्न पर उनका उत्तर मांग रहे थे। बाद में उन्होंने सदन की मर्यादा भंग करने के लिए अध्यक्ष से माफी भी मांगी। उनके नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय ने बेहतर संगठनात्मक संरचना को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे स्वच्छता विभाग में अधिक कर्मचारियों की भर्ती करना, साथ ही आवारा पशुओं के मृत शरीर को सुरक्षित निपटान का मार्ग प्रशस्त करना। मार्च 2023 में चौधरी को संजय जायसवाल के स्थान पर बिहार राज्य के लिए भाजपा का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पार्टी नेतृत्व में यह कदम कोयरी या कुशवाहा जाति के मतदाताओं के बीच एक मजबूत आधार बनाने के लिए उठाया गया था, जो बिहार के कई जिलों में प्रभावशाली थी और राज्य के में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति थी। मार्च 2026 में नीतीश कुमार ने 2026 के राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की
घोषणा की। बाद में चौधरी बिहार भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए और 15 अप्रैल को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और या फिर शपथ अभी लेने वाले हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हों।